निश्चित रूप से देखिए, ये जनता के लिए प्रशासन उसकी समस्याओं को सुन करके समाधान करे, इसके लिए जन सुनवाई हर सरकार करती है, ये सरकार भी कर रही है। और जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपनी बात जिला प्रशासन को बता रहे हैं। तो मैंने देखा है कि जिनकी जायज़ डिमांड्स हैं, जायज़ जिनकी शिकायतें हैं, उनका त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर महोदय कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत सुस्ती है, काम हो नहीं रहा है। और मैंने पहली बार देखा है कि इतने लोग जन सुनवाई के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं नीचे के लेवल के ऊपर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो बड़ा गंभीर मामला है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है कि अंतिम पड़ाव होना चाहिए जिले का जिला कलेक्टर, और यहाँ लग रहा है कि प्रथम पड़ाव ही जिला कलेक्टर बन गया, क्योंकि नीचे के लेवल पे इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वन विभाग है, वहाँ पर काफ़ी जगह जहाँ राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कटा हुआ है, लेकिन वन विभाग ये कह रहा है कि हमारे उसमें रिकॉर्ड में नहीं कटा हुआ है, इसलिए हम इसको सड़क नहीं बनाने देंगे। तो ये मामले भी हैं। कुछ ज़मीन जो सरकारी भवन बनने के लिए जो ज़मीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी धीमी है। तो जो क्षतिपूर्ति जो ज़मीन की दूसरी जगह से सिवाय चक की लेनी होती है, उसमें भी स्थिरता बरती जा रही थी। तो हमने जिला कलेक्टर को कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ मंगलूना में CHC के लिए ज़मीन की बात है, 333 के ग्रेड जब हमारी सरकार थी तब हमने सैंक्शन कराए थे। तो इन सब के लिए भी ज़मीन अभी तक जो है अलॉट नहीं हुई है, तो वो बात भी मैंने बताई है। एक जो जगमालपुरा जो झुंझुनू रोड से लेकर के फतेहपुर रोड तक जो सड़क है, वो हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब सैंक्शन हुई थी। 70% वहाँ पर जो है ज़मीन अधिग्रहण भी हो चुकी है, लेकिन 30% का काम आगे चालू नहीं हो रहा है। तो ये बात भी हमने कही है कि भाई ये कब करोगे, जब इस बजट में रामुकाबाद से लेकर के झुंझुनू रोड कटलातल तक के लिए दोबारा सैंक्शन का बजट घोषणा हो गई सड़क बनने की, जबकि पहले जो घोषणा है 4 साल 5 साल से 6 साल से, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। एक हमने कहा है कि जो ये पुलिया बन रहा है, ये जो सिटी की तरफ से जाकर के पहले जो हमारी गर्ल्स स्कूल है वहाँ तक जाएगा और उसके बाद में घूम करके ऊपर जाएगा। तो उसके बजाय जब जिला कलेक्ट्रेट सांवली की तरफ जा रहा है, पूरा कंप्लीट निर्माण हो गया, 3 महीने 4 महीने में 5 महीने में वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सरकारी भूमि है, तो क्यों नहीं जैसे आप सरकारी भूमि डाक बंगले से ले रहे हो, बिजली बोर्ड से ले रहे हो, आप सरकारी क्वार्टरों से, अधिकारियों के क्वार्टरों से ले रहे हो, तो इस ज़मीन को भी ले करके यहीं से घुमा करके नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड के लिए पुलिया बनाया जाए, जिससे जो सिटी से आने वाले व्यक्ति हैं वो वहाँ तक उस गर्ल्स स्कूल तक जा कर के और उसके बाद में उसको घूम के नहीं आना पड़े, क्योंकि वहाँ जाम लगेगा और हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी बातें जिला कलेक्टर महोदय के अपने संज्ञान में हम लाए हैं। काफ़ी समस्याएं हैं, जो लोगों की जायज़ समस्याएं हैं। कटान के रास्ते हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं, कईयों के खुद का रास्ता नहीं होने की भी प्रॉब्लम्स है। पेयजल की जो सैंक्शनें आ रही हैं उसकी तुरंत प्रभाव से गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो उसके अंदर भी वो ट्यूबवेल खुदनी चाहिए, पाइपलाइन डलनी चाहिए। जो JJM का काम हो रहा है उसमें भी पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार जो है वो सड़कें जो पहले से बनी हुई है, इंटरलॉक गांव में बने हुए हैं, वो सारे तोड़ करके जा रहे हैं, उसको वापस रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है। तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। जिला कलेक्टर के और अधिकारियों के संज्ञान में हम लोग बात लेकर के आए हैं। तो इस तरीके से किसानों ने जो डिमांड नोटिस कनेक्शन करवाए, सबसे बड़ी जो गंभीर बात है कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में 1000 से ज़्यादा कनेक्शन पेंडिंग है और 12 महीने से ज़्यादा पैसे जमा करा रखे हैं डिमांड नोटिस के। कायदे से जो डिमांड नोटिस जमा करने के 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन होने चाहिए। आज 12 महीने से नहीं हो रहे और ठेकेदारों के द्वारा अवैध चौथ वसूली
के लिए परेशान किया जाना भी एक आम शिकायत हम लोगों को मिलती है, जिसके बारे में भी हमने जिला कलेक्टर और अधिकारियों को कहा है। लेकिन थोड़ी सी मुझे ये शिकायत भी जिला कलेक्टर महोदय से रहेगी कि जिला कलेक्टर हो फिर सारे विभागों के डीएलओ अगर नहीं आए तो मैं समझता हूँ कि उस जन सुनवाई में सार्थक चर्चा नहीं हो सकती, उसका सार्थक परिणाम नहीं आ सकता। तो ये भी मैंने उनको निवेदन किया है। एक अल्पसंख्यक छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई, उनको निकाला जा रहा है कि साहब नहीं आपका समय पूरा हो गया। तो उसके लिए भी हमने जिला कलेक्टर को कहा था, वो जब शिकायत आई तो उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया कि जब तक आपकी एग्ज़ाम है आप आराम से रहिए और उसके बाद में ही नए किए जाएँ। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बजट घोषणाओं की तो हम अभी नंबर ही नहीं आया। बजट घोषणाओं के लिए तो जिला कलेक्टर महोदय को अलग से हम लोग कहेंगे कि आप जिला की अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करें। आप बताइए, हम 6-6, 8-8 महीने, 12-12 महीने हो जाए, प्रभारी मंत्री नहीं आए और जनप्रतिनिधियों के साथ पूरे ज़िले के डिपार्टमेंट्स की समीक्षा नहीं हो, जो घोषणाएं हैं बजट की उसकी समीक्षा नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा, डीएमएफटी का फंड है, आज 1.5 साल से 2 साल से डीएमएफटी की मीटिंग नहीं हुई, तो ये भी हमने जिला कलेक्टर महोदय को कहा है। हम भी बैठे थे, एक बहुत गंभीर बात आई थी कि बार बार कहने के बावजूद नीमका थाना में 30 मीटर के ऊपर ही अवैध ब्लास्टिंग होती है और लोग जो है वो रोज़ाना सो नहीं पाते, अपने घरों के अंदर सो नहीं पाते हैं। तो वो बात भी आई है, जिला कलेक्टर ने कहा है एमई को। लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिकारी जब तक गंभीर नहीं होगा जनता के मुद्दों को लेकर के, जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अच्छा लगा कि जिला कलेक्टर खुद एक कुछ सुन रहे हैं, तो ये बात तो अच्छी है। लेकिन जो नीचे के अधिकारियों का जो रवैया है, मैं समझता हूँ उसको और ज़्यादा ठीक करने की आवश्यकता है, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान